आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री स्टडी। दोस्तों, राज कुंद्रा पे हम फिर से बात करेंगे और एक बड़ी चिंताजनक खबर है। ये हमारे लिए चिंताजनक काफ़ी ज़्यादा है। हम और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें देखेंगे। देखिए, ये जो पॉर्न है, ये मैंने इस पे एक वीडियोस भी बनाए हैं काफ़ी ज़्यादा, और आप मतलब 4-5 बनाए हैं। भारत इसमें नंबर 1 है। आपको पता है, भारत भारत में देखिए, हम सेक्सुअल एक्टिविटीज से रिलेटेड कुछ भी है वो डिस्कस नहीं करते पब्लिक, लेकिन उसके बावजूद वी आर ऑन नंबर 1। सबसे ज़्यादा पॉर्न भारत पाकिस्तान में देखी जाती है। तो ये बड़ा खतरनाक है। और जहां ये इसकी बात आएगी सब छुपा रहे, नहीं नहीं टैबू, नहीं 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 भाई, हमने नहीं देखा। अरे कोई ना कोई तो देख रहा है। अभी भी आप कोई कितना भी बड़ा संत महात्मा हो, आप उसकी देखेंगे ना, जब ब्राउजिंग हिस्ट्री सब पता चल जाएगा। ये कैसे समाज की तरफ ले जा रहे हैं जो बड़ा खतरनाक है। ठीक है, क्योंकि एक तरीके से इट इज अगेंस्ट बायोलॉजिकल साइकिल, इट इज अगेंस्ट स्पिरिचुअलिटी। तो मैं आज आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जो मेरे ख्याल में आपको बिल्कुल फॉलो करनी चाहिए। और मेरी गला बैठा हुआ है थोड़ा सा, मेरी तबीयत नहीं सही है। तो हम बात करेंगे फिलहाल राज कुंद्रा की। तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करो, इंस्टा पे फॉलो करो, टेलीग्राम पे हो। अच्छा, एक चीज़ और, हमारा जो नया ऐप है, जैसे राज कुंद्रा भी अपना सब कुछ अपने ऐप से ही चलाते थे, हमारा जो नया ऐप है स्टडी ग्लोज लर्निंग ऐप, ध्यान दीजिएगा, ये नया ऐप है। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया, और नया चैनल उस पे पीजीटी की फ्री क्लासेस चल रही हैं, स्टडी ग्लोज 2.0, दोनों ही कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। आप तुरंत अभी इसको इंस्टॉल करिए। सिर्फ 12,000 का, ओनली 12,000 का यूपीएससी, जिसमें हम करंट अफेयर्स दे रहे हैं, हम जीएस 1 से 4 पेपर दे रहे हैं, एसे राइटिंग दे रहे हैं, मेरी पर्सनल खुद की गाइडेंस है, ठीक है, लाइव क्लासेस दे रहे हैं हम, और आंसर राइटिंग तो है ही, एनसीईआरटी क्लास 6 to 12, टेस्ट सीरीज, सब कुछ दे रहे हैं। तो अभी इसी वक्त 1.5 साल की इसकी वैलिडिटी है, जाके आप अवेल करें। ये कल और मतलब आज और कल, बस 2 दिन ही सेल है। तो अगर हम बात करते हैं राज कुंद्रा की, तो 4 फरवरी को मुंबई पुलिस ने 5 लोगों को अरेस्ट किया था। ठीक है, कि एक औरत को जबरदस्ती पॉर्न मूवीज में उसको झांसा दिलाया जा रहा है। एक तो कुछ को ऐसा था कि ऐसा है, देखिए, अगर आप यहाँ पे इनकी बातें सुनेंगे तो कुछ औरतें बोलती हैं कि मैं तो बॉलीवुड में या सीरियल में काम करना चाहती हूँ या वेब सीरीज में काम करना चाहती हूँ, इसलिए मैं ये पॉर्न मूवीज करती हूँ। कुछ लोग बोलेंगे कि हमारे पास पैसा कमाने के लिए कोई जरिया नहीं है। अब ये बहुत बढ़िया है, इसमें एक एक महीने में 10-10, 15-15 लाख हम कमा लेते हैं। अगर प्रोडक्शन हाउस की बात करें तो इतना कमा लेते हैं। मैंने काफ़ी रिसर्च की तो मैंने देखा, और कुछ डॉक्यूमेंट्रीज देखी, ठीक है, इससे रिलेटेड। आई थिंक क्विंट पे कि कहाँ पे आप देखिएगा कि इतना पैसा आ जाता है हमारे पास, तो एक्टर्स को 50-60 हज़ार रुपये मिल जाता है। फिर लॉकडाउन की वजह से भी, लॉकडाउन, एक दोस्तों रिपोर्ट में ये भी था कि लॉकडाउन में ये इंडस्ट्री बहुत तेजी से ऊपर गई है। इंडियन पॉर्न इंडस्ट्री लॉकडाउन में, ठीक है, बहुत तेजी से ऊपर गई है। और ये ग्राफ भी, क्योंकि मोबाइल फोन इंटरनेट यूजेस का ग्राफ बढ़ा है। भाई घर में बैठे हैं, करेंगे क्या, इंटरनेट यूज करो, अब आपको पता ही है। फिर तो ये भी, तो अब लोगों के पास पैसा भी नहीं था। पैसा कहाँ से लेके आएंगे, सब तो ठप्प पड़ा हुआ था। तो ये एक प्रोफेशन बड़ा ल्यूरिंग था कि अच्छा यहाँ पे जाते हैं हम, और यहाँ से बहुत ही कम चीज में पैसा अच्छा खासा मिल जाएगा। अब बड़ी बात यह है कि भारत में तो पॉर्न इज इलीगल। मैं आपको बता रहा हूँ कि पॉर्न इंडस्ट्री भारत में कैसे काम कर रही है। पॉर्न इज इलीगल। तो ये कैसे हो रहा है, डिफरेंट ऐप्स आ रहे हैं, ठीक है। ऐप पे भाई राज कुंद्रा 45 साल के हैं, इनकी बहुत, ये बड़े जबरदस्त बिजनेसमैन है, शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड है। और इनके साथ रिपू सुडान बालकृष्ण मतलब इनका पूरा नाम है रिपू सुडान बालकृष्ण राज कुंद्रा जिनको बोलते हैं। इन्होंने अपना ऐप हॉट शॉट्स जो है वो यूके बेस्ड कंपनी कैनेरियन प्राइवेट लिमिटेड को भेज दिया। अब कैनेरियन प्राइवेट लिमिटेड, इनके ब्रदर इन लॉ, इनके साले प्रदीप बख्शी जो है वो संभाल रहे थे। इनकी कंपनी है कैनेडियन प्राइवेट लिमिटेड। तो इन्होंने एच अकाउंट नाम का ग्रुप भी बनाया था, और पूरी बकायदा जो ये बनाते थे ऐसा। अब देखिए, अभी तो नोबडी इज गिल्टी जब तक, लेकिन अभी तो दोस्तों ऐसा ही है ना कि एवरीबडी इज इनोसेंट, ठीक है। हर कोई इनोसेंट है जब तक उसको गिल्टी प्रूव नहीं किया जाता। कोर्ट हमारा ये कहता है, हमारा संविधान ये कहता है। तो यहां पे शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड, आईटी हेड जो है रयान थॉर्प, इन सबको क्राइम ब्रांच ने अरेस्ट कर लिया, और फिर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट किला कोर्ट में इनकी पेशी हुई,
और अब दोस्तों 23 जुलाई तक इनको पुलिस रिमांड मिली है। देखिए, जब आप की पेशी पेशी होती है कोर्ट में, जब मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है, हमारे कानून में है भाई, सीधा सीधा आर्टिकल 22 ये कहता है, आर्टिकल 23 है ना, प्यूनिटिव डिटेंशन, प्रिवेंटिव डिटेंशन। एनीवे, मैं कहाँ पॉलिटी पढ़ाने लगा। तो 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने दो ऑप्शन होते हैं, या तो जुडिशियल कस्टडी दे दे या पुलिस कस्टडी दे दे। पुलिस कस्टडी थोड़ी कठोर होती है, तो अब इनको 23 जुलाई तक पुलिस कस्टडी मिली है। तो कुंद्रा के ऊपर यही आरोप है कि हॉटशॉट ऐप के थ्रू ये पॉर्न वीडियोस डाला करते थे, लाइव स्ट्रीमिंग, पॉर्न की लाइव स्ट्रीमिंग डाला करते थे। कुंद्रा ने कंटेंट सप्लाई किया, जो यूके फर्म है ना वियान इंडस्ट्री, ये कंटेंट सप्लाई किया, और इन्होंने अपना जो ऐप है वो $25,000 2019 में इसको बेच दिया। और पुलिस ने यही बोला है कि इनके पास प्रॉपर प्रूफ है, इनके पास एक एक सबूत है। तो 4 फरवरी को मुंबई पुलिस ने इस रैकेट को बस्ट किया। अब है ना कि भाई कि जो औरत है उनको जबरदस्ती पॉर्न में लेके आए कि तुमको वेब सीरीज में काम दे देंगे, तो पहले यहाँ पे काम करो, ठीक है। और ये यहाँ पे ये भी बताया, जिस औरत ने कंप्लेन कराई, कि ये स्क्रिप्ट भी चेंज करते थे और इसमें औरतों को भी धमकाते थे, और अगर औरत मना करती थी काम करने में तो यहाँ पे पूरा बिल दिखा देते थे कि देखो भैया इतना खर्चा हुआ तुम्हारी वजह से। और एक बार जब मूवी शूट हो जाती थी तब देवर अवेलेबल ऑन मोबाइल ऐप। तो देखिए, सबसे पहले इन औरतों को बरगलाया जाता था। कुछ औरतें अपनी मर्जी से भी आती थी, उनको पैसे की ज़रूरत होती थी। कुछ औरतें जो हैं उनको कि हाँ बॉलीवुड में काम मिलेगा इसलिए आती थी। तो इस तरीके से, और कुछ औरतों को ज़बरदस्ती लेके आया जाता था। इस तरीके से मूवीज़ वर शॉर्ट, इनको काम कराया जाता था। कई लोगों को झांसा दिया जाता था कि अरे कुछ नहीं है, बस ऐसा ही है, थोड़ा बहुत आपको करना है, ठीक है, थोड़ा बहुत आपको करना है, उसके बाद फिर आपको छोड़ देंगे। लेकिन बाद में जब स्क्रिप्ट देखते थे, अरे बाप रे, इसमें तो बहुत कुछ करना है, तो बहुत गड़बड़ है। तो औरतों का और दिमाग खराब हो जाता था कि भाई ये देखिए, इसमें मेन जो सबसे ज़्यादा विक्टिम है वो तो औरतें ही होती हैं, ठीक है, उन्हीं की हालत खराब होती है, उन्हीं की बैंड बजती है। और औरतों की बैंड आज से तो नहीं, बहुत टाइम से बजती चली आ रही, क्या बताएं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब ये, तो इनको बिल दिखा दिया जाता था कि ये देख लीजिए कि इतना सब कुछ खर्चा हुआ। अब आप थोड़ी ना, होता है ना, जैसे मान लो कि अगर मैंने बोला कि आपको स्टडी ग्लोव्स में काम देंगे, आपने बोला कि अच्छा ठीक है काम ले, मतलब अब मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है, लेकिन चलो मैं बात कराता हूँ। तो अब मैं आपको एकदम 5 स्टार होटल में ठहरा रहा हूँ, और मेरी एकदम बढ़िया BMW, हालांकि मेरे पास कोई BMW नहीं है, बहुत टाइम लगेगा अभी उसको लेने में। उसके बाद मैं आपको ऑफिस लेके गया, तो एक वो होता है ना कि यार अब इसको मना कैसे करें। तो यही होता था इन लोगों के साथ, मना कर नहीं पाते थे, फिर पूरी की पूरी मूवी शूट हो जाती थी और उसके बाद ये मूवी को बेचा जाता था, ठीक है। अब देखिए, इसमें भी दो चीज़ें हैं, या तो ये मूवीज जो हैं जो शूट होती थी, या तो वो ये किसी को भी बेच देते थे, मतलब आप पैसे बताओ, इतने पैसे दोगे तो हम बेच देंगे। नहीं तो दूसरा ऑप्शन ये था कि ये एक ऐप के साथ, एक प्रोडक्शन कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते थे। जैसे राज कुंद्रा की जो प्रोडक्शन कंपनी, वो पैसे लगाती थी, प्रोडक्शन मतलब कि वो पैसे लगाएगी। तो मुंबई के मलाड में एक बंगला था, वहां पे पूरी शूटिंग चलती थी, पूरा पैसे लगाते थे, ऐसा आरोप लगा राज कुंद्रा के ऊपर। वही मैं बता रहा हूं कि भैया हम लोग तो कानून के हिसाब से चलते हैं, तो जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती, जब तक सब कुछ नहीं सामने आ जाता, तब तक हम कुछ नहीं बोल सकते, ठीक है। लेकिन आरोप, अब पुलिस तो कह रही कि सब सबूत है। तो एक बार जब ये शूट हो जाती थी तब इनको ऐप पे अवेलेबल किया जाता था, लेकिन हर कोई इसको नहीं देख सकता था। आपको इसका सब्सक्रिप्शन, इस ऐप को डाउनलोड करके सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता था। OTT प्लेटफॉर्म है ना, जिस तरीके से OTT प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन है वैसे ही, और अच्छा खासा बहुत कमाई होती थी, बहुत ज्यादा। देन उसके बाद ये सोशल मीडिया पे डिजिटल मार्केटिंग करते थे प्रॉपर। और आपको पता ही है ना कि पोर्नोग्राफी जो है वो भारत में इलीगल है। पोर्नोग्राफी अगर ये लीग, मतलब जैसे वेस्ट में तो ये इलीगल, लेकिन सेक्शन 67 ऑफ द IT एक्ट 2000, ऑब्सीन मटेरियल जो है आप नहीं डाल सकते। सेक्शन 292 ऑफ द IPC 1860, ये इलीगल है। फिर सेक्शन 32, 35 एंड 36 ऑफ द IPC, दैट इज इलीगल, टैबू है ये। स्टिल भारत में सबसे ज्यादा पोर्नोग्राफिक कंटेंट, सबसे ज्यादा पोर्नो वेस्ट में बनता है, और वेस्ट सब यहां सप्लाई करता है। भारत, पाकिस्तान, एशिया, यहां पे बढ़िया पोर्नोग्राफिक कंटेंट देखा जाता है इस तरीके का। भारत में सॉफ्ट पोर्नोग्राफी भी होती है, सॉफ्ट कोर पोर्नोग्राफी। और अगर वही मैंने बताया कि सेक्शन 292 के तहत इलीगल है। आपको बता दूं कि अगर 20 साल से नीचे डिस्ट्रीब्यूशन, सेल और सर्कुलेशन ऑफ ऑब्सीन मटेरियल एंड सेलिंग ऑफ पोर्नोग्राफिक कंटेंट टू एनी पर्सन अंडर एज 20 साल के नीचे कोई देख रहा है,
वो भी इलीगल है। सेक्शन 293 ऑफ द आईटी एक्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी इज इलीगल, वो तो सीधा पॉक्सो एक्ट में आएगी। और पॉक्सो एक्ट तो बहुत बुरी, बस एक कंप्लेन कर दी। आजकल ना इतने भयानक लॉ है ना, लोगों को पता नहीं होते हैं। एक कंप्लेन करनी है बस, गए गए बेटा गए, फिर बच नहीं सकते। ठीक है। 2015 में अब ये भी होता है कि भारत में पोर्नोग्राफिक वेबसाइट को ब्लॉक किया जाए नहीं किया जाए। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया कि पोर्नोग्राफिक वेबसाइट को हम ब्लॉक नहीं करेंगे। कि देखो, अगर कोई पोर्नोग्राफी देख रहा है, घर में बैठ के देख रहा है, कहीं पे भी बैठ के देख रहा है, तो ये राइट टू प्राइवेसी है, इट्स नॉट अ क्राइम। तब तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, ये राइट टू प्राइवेसी है। लेकिन 2015 में सरकार ने एक ऑर्डर इशू किया, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स जैसे एयरटेल हो गया, जियो हो गया, बोला कि आप ये 857 वेबसाइट से आप इनको तुरंत ब्लॉक करो, तुरंत, हम कुछ नहीं जानते। तो फिर ब्लॉक किया गया। हालांकि अभी भी कुछ नेटवर्क्स ने ब्लॉक किया है, कुछ ने नहीं ब्लॉक किया है। और यहां पे फिर सरकार ने ये रिपोर्ट भी निकाली, सुप्रीम कोर्ट से भी बोला, पिटीशन फाइल की सरकार ने, कि ये जो पोर्नोग्राफिक कंटेंट है ना, ये क्राइम और रेप्स, ये सच बात है, ये क्राइम और रेप्स को इनकरेज करता है। पोर्नोग्राफी जो है ना, वो आपके दिमाग के साथ खेलती है। आपको शुरुआत में तो बड़ा मजा आएगा, लेकिन 1 1.5 2 महीने बाद आपको उसकी आदत लग जाएगी। और जब आपको उसकी आदत लगेगी ना, तो आपकी हर चीज नीचे जाएगी। ठीक है, आपकी हर चीज नीचे जाएगी, आपकी सेक्सुअलिटी नीचे जाएगी, आप परेशान रहेंगे, आप चिड़चिड़े हो जाएंगे। इनफैक्ट दोस्तों, ऐसे ऐसे केसेस आए हैं कि मतलब इतनी बुरी हालत हो गई है कि लोगों को जाके काउंसलिंग करवानी पड़ी कि कैसे आदत छोड़ें। आपकी प्रोडक्टिविटी नीचे जाएगी, क्योंकि आपके दिमाग के साथ ये खेल रही है। आपका ब्रेन वॉशिंग शुरू हो चुकी है, सब खत्म कर देती है ये। इस पे मैंने कैसे पॉर्न को क्विट करें, इस पे भी मैंने एक वीडियो बनाया है। तो इसको थोड़ा लेके सतर्क रहें, बहुत दिक्कत हो जाती है। तो वही सुप्रीम कोर्ट भारत सरकार ने बोला कि ये तो इससे होना है, इससे क्राइम भी। आप देख लीजिए कि ज़्यादातर क्राइम जब आप उनकी काउंसलिंग करेंगे ना, तो पता चल जाएगी कि हम तो बहुत कम उम्र से पॉर्न देख रहे थे, इस तरीके से। तो ये चीज़ है। और ऐसे कई सारे केसेस आए हैं, जैसे देहरादून का केसेस था, 10वीं क्लास की लड़की का, एक मतलब एक लड़के ने 4 सीरियस ने रेप कर दिया था। और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा तो पोर्नोग्राफी देखी, क्योंकि बहुत सस्ता है, नेट हर किसी के पास है, कोई भी ये सब एक्सेस कर सकता है। तो वायलेंस जो है वो बहुत ज्यादा होता है। देयर इज अ डायरेक्ट लिंक बिटवीन पोर्नोग्राफी एंड वायलेंस। तो ये तो थोड़ा सा इस पे लेक्चर था। तो यही मूवीज कैसे शॉर्ट होती थी कि पूरा दिन जाता था, 24 घंटे। और मुंबई के मलाड में, मड आइलैंड है ना, मड आइलैंड, सॉरी मलाड मैंने बोल दिया था, मड आइलैंड में बंगला था, वहां पे पूरा दिन। और यहाँ पे 5 से 6 लोग रहते थे, 5 से 6 लोग डायरेक्टर्स होते थे, डायलॉग दिया जाता था बकायदा, लोकेशंस होती थी, और वेब ऐप डेवलपर्स भी होते थे कि ऐप पे ये कैसे जाएगा, सब वहीं पे कैलकुलेशन होते थे। और उसके बाद जो लोग इसमें काम करते थे वो तो होते ही थे। तो ये ऐप वही है ना कि जो लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई, और एक के बाद एक सब्सक्रिप्शन यहाँ पे होने शुरू हो गए। अब पुलिस बताती है कि यहाँ पे 2 एस्पेक्ट हैं। सबसे पहले तो पहले उनको पकड़ो जो पॉर्न को प्रोड्यूस करता था, ये मेन कल्प्रिट है। मुंबई पुलिस शानदार उन्होंने काम किया है कि जो पॉर्न को प्रोड्यूस करता था, क्योंकि भाई पैसा तो यही लगा रहे ना, प्रोड्यूस मतलब क्या, जो प्रोडक्शन हाउस होता है वो पैसा लगाता है, तो वो पैसा लगा रहे हैं, प्रोडक्शन उनकी तरफ से हो रहा है, तो मेन कल्प्रिट तो वो है। और दूसरे वो जो कि ये क्लिप्स को ब्रॉडकास्ट करते थे, जो कि इसमें इन्वॉल्व थे। ठीक है। अब देखिए, ये प्रोडक्शन हाउस, पहली बात तो ये है कि ये बाहर है, तो बाहर हम इनको नहीं पकड़ सकते। यूके में, यूएस में बेस्ड है, तो यूके में हम कहां से इनको पकड़ के ले, ये बड़ा मुश्किल है। और ये बड़ा सेफ होता है कि आप बाहर जाओ, प्रोडक्शन हाउस खोल लो, भारत पुलिस थोड़ी ना आपको एक्सट्रेडिट कर ही नहीं सकती, वो लॉ ही नहीं यहाँ पे। यूके रोक देगा, कह रहे ऐसे कैसे। तो यूके प्रोडक्शन, ऐसा यूके प्रोडक्शन हाउस है जो इस तरीके का कंटेंट जो है वो अपलोड करता था। और जब उमेश कामत को अरेस्ट किया गया, तब उसने बताया कि हाँ हम करते थे, ये बाहर से होता था, सब कंटेंट बाहर से ही अपलोड होता था, भारत से होता तो अब 2 मिनट में पकड़ लिए जाते। भाई अगर ये इंडस्ट्री इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है तो कंटेंट तो आ ही रहा है ना, और पॉर्न भारत में इलीगल है, तो क्या कर सकते हैं आप। तो यही चीज है। आप राज कुंद्रा के खिलाफ और भी सिमिलर केस हैं क्या? देखिए, एंटीसिपेटरी बेल के लिए राज कुंद्रा ने पहले से ही, एंटीसिपेटरी मतलब जब आपको पता आप अरेस्ट होने वाले हैं, एक तो नॉर्मल बेल होती है,
उसका प्रोसेस 2-3 महीने में आपको, मतलब 1 महीने के अंदर अंदर आपको बेल मिल जाएगी। एक एंटीसिपेटरी बेल होती है कि पहले से ही आपको पता है कि आप अरेस्ट होने वाले हैं, आपने पहले से ही बेल के लिए अप्लाई कर दिया कि हाँ चलो ठीक है मुझे जमानत मिल जाए। तो साइबर पुलिस ने यहाँ पे एफआईआर रजिस्टर किया बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स को लेके, जब उन्होंने बोला है कि हाँ पोर्नोग्राफिक कंटेंट तो भैया जबरदस्त आता था यहाँ पे, और एंटीसिपेटरी बेल इनको मिलेगी नहीं मिलेगी, अभी तो ये 23 जुलाई तक तो पुलिस कस्टडी में रहेंगे। उसके बाद एक हफ्ते, अगले हफ्ते ये डिसाइड होगा कि इनको बेल मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और अब भैया ट्विटर पे तो भयानक ट्रोलिंग चली रही है राज कुंद्रा की। कंगना रनौत ने बोल दिया कि मैं तो अभी बताती हूँ इसको, एक एक राज खोलूंगी मैं। यार कंगना रनौत तो आपको पता ही है। तो अब कुछ लोग इनके सपोर्ट में भी आए हैं, कुछ लोग मतलब ज़्यादातर लोग इनके अगेंस्ट में हैं। लेकिन दोस्तों ये सब इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा। कल मैंने बताया था कि व्हाट्सएप चैट इनकी लीक हुई। देखिए जो सबूत हैं वो तो राज कुंद्रा के खिलाफ है, बड़ा मुश्किल हो जाएगा इनके लिए बचना। फिलहाल मैं आपसे यही बोलूंगा कि इन सारी चीज़ों से दूर रहें। थोड़ा सा अब दूर कैसे रहना, थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाइए, है ना, थोड़ा सा आध्यात्म की तरफ जाएंगे, ध्यान लगाएंगे, माइंड पे कंट्रोल। और ये आपकी वल्नरेबिलिटी भी दिखाता है कि कौन कितना स्ट्रांग है। थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर डालिए, चीज़ों को सीरियसली लीजिए। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का शानदार कोर्स है दोस्तों, पर्सनालिटी डेवलपमेंट फॉर फीमेल्स। इसकी क्लासेस कल से शुरू हो गई हैं। टोटल 16 लेक्चर्स है, सेट 50 अप्लाई करिए, सीधा 400 रुपये का ये मिलेगा। और एनसीईआरटी हिस्ट्री प्लस पॉलिटी 6 to 12 तक की एनसीईआरटी में पढ़ा रहा हूँ। हिस्ट्री पॉलिटी 31 जुलाई तक 12 तक की अपडेट हो जाएगी, 11 तक की एनसीईआरटीज अपडेट हो चुकी हैं। तो आज ही इसको अवेल करें। 2500 का कोर्स है यूजीसी पेपर 1, अभी इसी वक्त अवेल करें। और सबसे बेहतरीन चीज 12,500 रुपये, 12,000 रुपये का हमारे यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स का आज और कल से दैट्स इट। कुछ नहीं पढ़ते रहे, इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।